हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ पूजा। वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 1 नंबर सिस्टम एक्सरसाइज 1.1 से। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट। इज ज़ीरो अ रैशनल नंबर? कैन यू राइट इट इन द फॉर्म p अपॉन q वेयर p एंड q आर पॉजिटिव इंटीजर्स एंड q डजंट इक्वल्स टू 0। तो हमसे क्या पूछा है कि क्या ज़ीरो एक रैशनल नंबर है। ज़ीरो को हमें बताना है कि क्या ज़ीरो एक रैशनल नंबर है। कैन यू राइट इट इन द फॉर्म p अपॉन q। अब ये हमें डेफिनेशन दे दी रैशनल नंबर की। रैशनल नंबर की डेफिनेशन क्या होती थी? कोई भी नंबर रैशनल नंबर कब होगा? जब हम उसको p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकते हैं, है ना। तो अ नंबर कैन बी रिटर्न in the form of p upon q where q does not equals to 0। सो उस नंबर को हम क्या बोलेंगे? रैशनल नंबर। अब हमें यहाँ पर ये बताना है कि क्या ज़ीरो एक रैशनल नंबर है। क्या आप ज़ीरो को p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकते हो जहाँ q ज़ीरो ना हो, q डजंट इक्वल्स टू 0। तो हम लिख कर देखते हैं। देखो, क्या मैं ज़ीरो को 0 अपॉन 1 लिख सकती हूँ? बिल्कुल लिख सकती हूँ, क्योंकि जब किसी नंबर के अपॉन में डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होता है तो हम वहाँ 1 लगा देते हैं, है ना। इसी तरीके से मैं ज़ीरो को कुछ और भी लिख सकती हूँ, 0 अपॉन 2 भी लिख सकती हूँ, तब भी ये ज़ीरो ही रहेगा, ज़ीरो चेंज नहीं होगा। ऐसे ही इसको मैं 0 अपॉन 3 भी लिख सकती हूँ। तो आप ज़ीरो के डिनोमिनेटर में कोई भी नंबर लगा दो तो वो क्या रहेगा? ज़ीरो ही रहेगा। तो ये तो देखो p अपॉन q की फॉर्म हो गई। p अपॉन q, p तो है 0 और q है 1, है ना। 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, ठीक है। तो हमने देखा कि यस वी कैन राइट 0 इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q। लिख सकते हैं ना हम इसको p अपॉन q की फॉर्म में। हमने इसको 0 अपॉन 1 लिख दिया, प्लस जो हमारा डिनोमिनेटर है, जो हमारा q है, ये भी यहाँ पर डज नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है। तो हमारी ये तो स्टेटमेंट प्रूव हो गई। यस we can write 0 as a rational number। सो आप यहाँ लिख सकते हो। ये एग्जाम्पल देना है आपको ज़रूर। एग्जाम्पल देके देन यू कैन राइट यस 0 इज अ रैशनल नंबर। ओके, सो दिस इज आवर आंसर। वी कैन राइट 0 in the form of p upon q। So this is done. Let's move to the question number 2. So the question number 2 is given. Find 6 rational numbers between 3 and 4. तो हमें क्या करना है? हमें 3 and 4 के बीच में 6 रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। ये है 3 और ये है 4। इसके बीच के 6 रैशनल नंबर्स क्या करने हैं? ढूंढने हैं। तो अभी कैसे करेंगे? सबसे पहले तो हमें ये चीज़ याद रखनी है कि देयर आर इनफाइनाइटली मैनी रैशनल नंबर्स बिटवीन एनी टू नंबर्स। ठीक है, तो इन दोनों नंबर्स के बीच में या फिर किसी भी दोनों नंबर्स के बीच में इनफाइनाइटली मैनी रैशनल नंबर्स। ओके, सो अब इसको सोल्व कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। इसको सोल्व करने का एक सबसे इजी तरीका जो है वो ये है कि आप दोनों नंबर्स का जो डिनोमिनेटर है उसको सेम बना दो। ठीक है, उसको सेम बना दो, थोड़ा सा बड़ा ले लो। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लेते हैं हम। देखो, यहाँ पर 6 निकालने हैं हमें, 6 रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करने। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर इसके नीचे 1 और इसके नीचे 1 लिख सकती हूँ। यस, 3 को 3 अपॉन 1 लिख दिया, 4 को 4 अपॉन 1 लिख दिया। ठीक है, अब हमने क्या करना है? देखो, हमने इन दोनों का डिनोमिनेटर जो है वो बड़ा बनाना है, जिससे कि हम इन दोनों के बीच के 6 रैशनल नंबर्स फाइंड आउट कर सकें। ठीक है, सो इसका एक सिंपल तरीका है कि आप इन दोनों नंबर्स को ऐड कर दो। 3 + 4 कितना होता है? 7। ठीक है, तो हम इन दोनों का डिनोमिनेटर 7 बना देते हैं। ओके, सो डिनोमिनेटर को 7 बनाने के लिए आप क्या करोगे? आप मल्टीप्लाई करोगे 7 से। कहाँ करोगे? नीचे तो करोगे ही, डिनोमिनेटर बनाना है, प्लस न्यूमरेटर को भी सेम नंबर से आप मल्टीप्लाई करोगे। क्योंकि ऐसे नहीं होता है कि आपने खाली डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दिया, न्यूमरेटर को नहीं किया। हमें मैथ्स में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है। तो ऐसे ही यहाँ भी कर दो, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर भी हमने सेम बनाना है।
सो यहाँ भी आपने 7 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दिया। सो ये देखो ये क्या आ जाएगा, 3 7 21, 1 7 7। न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दिया, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। सो हमारा 3 अब क्या बन गया, 21/7। सिमिलरली ये क्या आ जाएगा, 4 7 28, 1 7 7। ठीक है, सो ये 4 बन गया हमारा 28/7। अब हमारे पास जो न्यू नंबर्स आ गए जो 3 और 4 से बने हैं वो क्या बन गए, 21/7 और एक है 28/7। और हमने क्या करना था, हमने इन दोनों के बीच वाले, इनके बिटवीन वाले 6 रैशनल नंबर्स लिखने थे। तो यहाँ पर हम 6 रैशनल नंबर्स लिख सकते हैं। याद रहे कि आपको ये दोनों नंबर्स नहीं लिखने आंसर में, आपको बिटवीन वाले बोला है कि उनके बिटवीन वाले नंबर्स लिखो, तो आपको इन बिटवीन वाले 6 रैशनल नंबर्स लिख देने। तो आप इसको ईजिली देख सकते हो। देखो 3 को हमने ये बना दिया, दिस इज़ 3 एंड दिस इज़ 4। ओके, सो कंफ्यूज नहीं होना है, 3 और 4 हमारा इस तरीके से चेंज हो गया। अब देखो 21/7 से नेक्स्ट क्या होगा, 22/7। आगे क्या होगा, 23/7, 24/7, सॉरी 25/7, 26/7। सो ये हमारे 1 2 3 4 5 27/7 6 रैशनल नंबर्स आ गए। ठीक है, हमने इनको इजीली ढूंढ लिया। कैसे ढूंढा, हमने जस्ट क्या करना है, कोई भी दो नंबर्स के बिटवीन वाले रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। बस क्या करो कि उनका डिनोमिनेटर सेम बना दो, मेक द डिनोमिनेटर सेम, मेक द डिनोमिनेटर सेम फॉर बोथ द नंबर्स। अब यहाँ देखो, अब यहाँ पर तो हमें खाली 6 रैशनल नंबर्स पूछे थे कि हमें 6 फाइंड आउट करने हैं, तो हमने इजीली ढूंढ लिए। इन दोनों को ऐड किया, 3 + 4 = 7 हो गया और हमने ये फाइंड आउट कर लिए। लेकिन अगर हमसे 6 से ज़्यादा पूछ लिए होते, हमसे पूछा होता कि 8 रैशनल नंबर ढूंढो, तो हमारे तो ये देखो 6 होकर के फिनिश हो गए, आगे आ ही नहीं रहे। तो हम क्या करेंगे, हम डिनोमिनेटर को थोड़ा सा बड़ा बना देंगे। ओके, किसी बड़े नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ तो 7 से किया, आप 20 से मल्टीप्लाई कर दो, आप इसी तरीके से थोड़े बड़े नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, जिससे कि आपको फिर 6 से भी ज़्यादा रैशनल नंबर मिल जाएंगे। ओके, सो आई होप इट्स क्लियर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो द स्टेटमेंट फॉर क्वेश्चन नंबर 3 इज गिवन, फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। ठीक है, सो हमें क्या करना है, 3/5 एंड 4/5 के बिटवीन वाले 5 रैशनल नंबर्स ढूंढने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, रैशनल नंबर्स ढूंढने के लिए हमें कौन सा मेथड अप्लाई करना होता है कि मेक द डिनोमिनेटर सेम। हमें जो भी नंबर्स दिए हुए हैं दोनों, उनका डिनोमिनेटर सेम बनाना होता है। पर यहाँ पर तो देखो डिनोमिनेटर ऑलरेडी सेम दिया हुआ है, इसका डिनोमिनेटर भी 5 है और इसका डिनोमिनेटर भी 5 है। तो अब क्या करें, और इसके बीच में तो हम नंबर भी नहीं लिख सकते, 3/5 4/5। अब इस केस में हम क्या करते हैं कि डिनोमिनेटर को थोड़ा सा बड़ा बना दो। ठीक है, मान लो यहाँ अब डिनोमिनेटर 2 होता तो 2 को 10 से मल्टीप्लाई करके 20 बना देते दोनों का डिनोमिनेटर, है ना। अब यहाँ 5 है तो 10 से मल्टीप्लाई करके 50 बना देते हैं। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा बना दो। तो हम यहाँ पर 10 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देते हैं और इस नंबर को भी 10 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि हम सिर्फ डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, न्यूमरेटर को भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा। अब ये क्या बन गया, 3 10 30, 5 10 50। ठीक है, सिमिलरली 4 10 40 एंड 5 10 50। ओके, सो अब हम इन दोनों के बीच के रैशनल नंबर्स आसानी से ढूंढ सकते हैं। देखो हमारे पास क्या आ गया, 30/50 और 40/50 हमारा क्या, 4/5 क्या बन गया, 40/50। अब इनके बिटवीन वाले रैशनल नंबर्स आप
लिख लो। याद रहे कि आपने आंसर में इन दोनों नंबर्स को नहीं लिखना है, क्योंकि हमसे पूछा था कि राइट द रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। तो आप आंसर में ये दोनों नहीं लिखोगे, वही लिखोगे जो बिटवीन वाले होंगे, ठीक है। सो 30/50 से नेक्स्ट कौन सा होगा? 31/50, 32/50, 33/50, 34/50, 35/50। तो हमारे 5 हो गए। तो ये इससे आगे भी आपके आ जाएंगे 36/50, 37/50 एंड सो ऑन। तो इस तरह से हम किसी भी दो नंबर्स के बीच के रैशनल नंबर्स फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज आवर आंसर। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 4। सो अभी करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। द स्टेटमेंट इज गिवन, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजंस फॉर योर आंसर्स। ठीक है, हमें बताना है कि जो स्टेटमेंट दी है वो ट्रू है या फॉल्स है। अगर वो फॉल्स है तो आप क्या करो, रीज़न भी दो, या फिर ट्रू है तो भी रीज़न दो। फर्स्ट पार्ट, एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर। ठीक है, सो हमसे पूछा है कि क्या सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं। एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर। तो इसके लिए हमें याद होना चाहिए कि नेचुरल नंबर स्टार्ट कहाँ से होते हैं। नेचुरल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 1, 2, 3 एंड सो ऑन। ठीक है, नेचुरल नंबर हमेशा 1 से स्टार्ट होते हैं। अब होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं वो भी लिख दो। होल नंबर्स, whole number starts from 0. okay, so whole number starts from 0. ठीक है, so natural number और whole number में difference क्या है, सिर्फ 0। whole numbers में सिर्फ एक 0 ज़्यादा होती है natural number से। अब हमसे पूछा कि क्या every natural number is a whole number, कि क्या सारे natural number whole number होते हैं। बिल्कुल होते हैं। देखो natural number तो 1 से start हो रहे हैं और ये 1, 2, 3 से सारे ही नंबर होल नंबर्स में भी आ रहे हैं, बस एक 0 होल नंबर में ज़्यादा है, लेकिन सारे नेचुरल नंबर होल नंबर में हैं। ठीक है, सो ट्रू, आंसर विल बी ट्रू। ट्रू आप लिख सकते हो कि सिंस द कलेक्शन ऑफ होल नंबर, कि जो कलेक्शन होता है होल नंबर्स का, सिंस द कलेक्शन ऑफ होल नंबर्स कंटेन्स ऑल द नेचुरल नंबर्स, उसमें सारे नेचुरल नंबर्स होते हैं। कंटेन्स ऑल द नेचुरल नंबर्स। ठीक है, सो दिस इज आवर आंसर। हमने बता दिया कि ये ट्रू है, और ट्रू क्यों है उसका रीज़न भी दिया है कि क्योंकि सारे ही जो होल नंबर्स हैं या फिर होल नंबर का जो कलेक्शन है उसमें सारे नेचुरल नंबर होते हैं। सो यस, every natural number is a whole number. So this is done. Let's move to the second part. So the statement for second part is given, every integer is a whole number. हमें बताना है कि क्या सारे इंटीजर होल नंबर्स होते हैं। तो इसके लिए हमें इंटीजर्स की और होल नंबर्स की डेफिनेशन लिखनी होगी। सबसे पहले तो आप होल नंबर लिखो। होल नंबर क्या होते हैं, हमने अभी अभी किया था। whole number starts from 0, 0, 1, 2, 3 and so on. okay? और इंटीजर्स, इंटीजर्स कौन से होते हैं, देखो इंटीजर्स में हमारे पास नंबर लाइन होती है। जो नंबर लाइन पर लेफ्ट साइड में कौन से होंगे, नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं, नेगेटिव नंबर्स होते हैं। बीच में 0 होती है और राइट साइड में पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। तो इंटीजर्स में हमारे पास देखो क्या क्या आता है, 0 भी आएगा, पॉजिटिव वाले इंटीजर्स भी आएंगे और नेगेटिव वाले इंटीजर्स भी आएंगे। ठीक है, सो इंटीजर्स कैन बी नेगेटिव। आप यहाँ लिख सकते हो कि इंटीजर्स में आपके पास नेगेटिव नंबर भी आते हैं और पॉजिटिव नंबर भी आते हैं। ठीक है, सो इंटीजर्स कैन बी पॉजिटिव, 0 भी इंटीजर होती है और नेगेटिव नंबर्स भी जो हैं इंटीजर्स होते हैं। ओके, सो इंटीजर में हमारे पास 0 भी है, नेगेटिव भी है, पॉजिटिव भी है। बट होल नंबर में क्या है, 0 है और सारे ही पॉजिटिव नंबर्स हैं। सो ये जो नेगेटिव नंबर बचे
ये तो होल नंबर नहीं होंगे। होल नंबर के डेफिनेशन में नेगेटिव नंबर तो आए ही नहीं, क्योंकि होल नंबर तो 0 से स्टार्ट हो रहे हैं, तो ये वाला सेट तो होल नंबर्स का है। बट ये जो नेगेटिव वाले नंबर हैं लेफ्ट वाले नंबर लाइन पे, ये तो होल नंबर है ही नहीं। ठीक है, सो आप लिख सकते हो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। ठीक है, एग्जाम्पल दे दो कि एज कुछ भी ले लो, माइनस का 2 ले लो, एज -2 इज नॉट अ होल नंबर। ओके, सो हमने बता दिया कि एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर, दिस इज फॉल्स। ओके, एज नेगेटिव नंबर्स आर नॉट होल नंबर्स. So this is done. Let's move to the third part. So the statement of third part is given. Every rational number is a whole number. हमें बताना है कि क्या सारे रैशनल नंबर होल नंबर होते हैं। अब देखो, होल नंबर्स तो 0, 1, 2 यहाँ से स्टार्ट होते हैं, हमें पता ही है 0 से स्टार्ट होते हैं एंड सो ऑन। ठीक है, लेकिन रैशनल नंबर कौन से नंबर्स होते हैं? रैशनल नंबर्स की डेफिनेशन हमें आती है कि रैशनल नंबर्स कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q, वेयर Q डजंट इक्वल्स टू 0, है ना। कोई भी नंबर जिसको आप P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सको और जो डिनोमिनेटर है वो 0 ना हो, वो नंबर्स होंगे रैशनल नंबर। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल लेते हैं कि हम 2 को ले लेते हैं। 2 एक रैशनल नंबर है, बिल्कुल है, क्योंकि मैं 2 को 2/1 भी लिख सकती हूँ, और 2 एक होल नंबर भी है ना। सो 2 तो हो गया रैशनल भी और होल भी। लेकिन अब मैं कुछ और क्वेश्चन लेती हूँ, जैसे कि मैंने 3/7 ले लिया। सो क्या 3/7 होल नंबर है? बिल्कुल नहीं है। 3/7 रैशनल तो है, क्योंकि देखो P अपॉन Q की फॉर्म है, बट ये होल नंबर नहीं है, क्योंकि होल नंबर्स तो इस तरीके से चलते हैं हमारे, है ना। सो 3/7 होल नंबर नहीं है। इसी तरीके से आप 1/2 ले लो। 1/2 रैशनल नंबर तो है, P अपॉन Q की फॉर्म में, बट दिस इज नॉट ए होल नंबर अगेन। ठीक है, सो हम बोल सकते हैं कि एवरी रैशनल नंबर इज ए होल नंबर। दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। सो वी विल राइट फॉल्स। क्यों फॉल्स क्यों है? कोई रीज़न दे दो। यू कैन राइट एज 1/2 इज अ रैशनल नंबर। 1/2 एक रैशनल नंबर तो है, बट दिस इज नॉट अ होल नंबर। दिस इज नॉट अ होल नंबर। ओके, सो हमने देखा कि हम सारे रैशनल नंबर्स को होल नंबर्स नहीं बोल सकते। सो दिस इज डन। सो दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन फॉर एक्सरसाइज 1.1। आई होप आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.2 लेकर आएंगे। अपकमिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग।